आप देख रहे हैं बबलू महाराज इंटरनेशनल क्रैश हिस्ट्री का पार्ट 2। इतिहास कहाँ पे क्रैश हुआ है उसका पार्ट 2 मैं 2-3 मिनट में 4 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्रैशिंग तो बहुत सारी हुई है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट में आता रहूंगा। उसी का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको मैं ये बता दूं कि मुगलों ने लूटने के लिए तलवार प्रयोग किया था। तलवार के बल पर वो लूट के ले जाते थे और वजह से उनके तलवार का जो कुछ कुछ लोग सामना किया करते थे, लेकिन फिर भी युद्ध किया करते थे और यहीं के गद्दारों से ही उनको लड़ाया जाता था और अपने भी सब रहते थे। मुगलों की बात कर रहा हूँ ये। अब मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने भी तो कुछ ही गिनती मात्र से आए थे ना, उनका संख्या ज्यादा नहीं था। तो वो क्या किए कि यहाँ के उन्हीं गद्दारों को मिला करके, ऐसे ऐसे गद्दारों को मिला करके वो एक जो मुगलों ने तलवार के बल पर किया था उसी को अंग्रेजों ने कानून बना के कर दिया। अब वो कानून बना दिए। यहाँ के जो बुद्धिजीवी और देश प्रेमी लोग थे वो बेचारे परेशान होने लगे और वहां गद्दार लोग अंग्रेजों से मिल करके उनका तो दिल दरिया पिछवाड़ा समुंदर एकदम हो गया था। उन्हीं के उनको तो कुछ आगे पीछे समझ में, भाई बेकार आदमी थे। अब वो हर वर्ग से थे, जो गद्दार हैं, गद्दार किसी एक वर्ग से नहीं, हर वर्ग से थे कहीं पे। लेकिन यहाँ के जो वीर योद्धा लोग थे, यहाँ के देश प्रेमी लोग थे, हमेशा उन्होंने विरोध किया। लेकिन वो कहते हैं ना, गद्दारों को ऐसे भाई विरोध करना, युद्ध करने के बावजूद हार जाते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रैश ये हुआ मुगल तलवार के बल पर, उसी को अंग्रेजों ने कानून बनाया और वही कानून सेम टू सेम पेस्ट करने का खाका किसी हमारे देश के किसी एक आदमी ने तैयार किया, किसी ने उसको लिख दिया, किसी ने उसकी अध्यक्षता कर दी और किसी ने फिर किसी एक को स्वार्थ के बस में आकर के किसी एक को निर्माता घोषित कर दिया और फिर जो है हमारे हिस्ट्री के किताबों में, बुक में डाल दिया गया कि यही इतिहास है, पढ़ो। और हम लोग बेवकूफ बनने, हमारे जो है पूर्वज भी और हमारे हम लोग स्वयं, हमारे आने वाले वंशज भी, सब लोग उसी को पढ़ते पढ़ते बौरा जाएंगे। हिस्ट्री वो है नहीं, है दूसरी हिस्ट्री, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, वही फालतू की। तो क्रैश हिस्ट्री ये हुई है कि देखिए, आजादी के बाद जो है बहुत काबिल लोग थे, उनको साइड कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो सन 1931 में ही भारत को आजाद करा दिया था, लेकिन किसी ने उस आजादी को माना नहीं। हमारे देश के लोगों ने खुद नहीं माना। ऐसे ऐसे हमारे देश में गद्दार पड़े थे कि वो 1931 में ही आजादी मिल गई थी और 11 देशों ने उसको स्वीकार कर लिया था। 11 देश जो है, सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री भी बनाए जा चुके थे, लेकिन भाई देश के कई गद्दार थे जो उनको पसंद ये सब नहीं था। सो फिर से आजादी तो नहीं, उसको हम लोग आजादी ही कहते हैं प्रेम से। लीज होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके तौर पे छोड़ के पूर्ण रूप से नहीं चले गए। यहाँ का रक्षा मंत्री वहीं अंग्रेज बने थे, यहाँ के गवर्नर अंग्रेज बने थे। और शुरुआती दिनों में यहाँ की जो है शुरुआती प्रधानमंत्री हमारे जो है अंग्रेज के महारानी का जो है शपथ लेकर के ही अपना कार्यभार संभालते हैं। संविधान की शपथ उस समय वो नहीं लिए थे और जब संविधान आया तो संविधान की शपथ लिए, और संविधान में देख ही रहे हो कितना जोर है। काफी पेस्ट किया हुआ उस संविधान है, जो संविधान हमको गुलाम बनाने के लिए और जो वो लोग छोड़ के गए थे, उसी को पेस्ट करके थोड़ा सा इधर उधर करके उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 3 साल मान लो पूरा। इतना लगने के बाद जो है खोदा पहाड़ निकल गई, चूहिया वाली बात आ गई। तो
यही सब जो है हिस्ट्री में क्रैशिंग हुई है, और इस क्रैशिंग को किसी के पास हिम्मत भी नहीं होती है कि इसका करे, क्योंकि अगर कोई करता भी है तो लोग डरते हैं कि ऐसा करने से कुछ हो न जाए। लेकिन हम भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे थे, हम जो ओरिजिनलिटी बता रहे हैं। और मैंने अपने इस वीडियो में किसी का नाम वगैरह नहीं लिया है।